अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, स्टाइल एंड यू में एक बार फिर मैं आपके साथ नाजिया मलिक, और हर दफ़ा लेकर आती हूँ कोई नई चीज़ें मतलब नए नए आउटफिट के हवाले से बात करते हैं और नए नए मेकअप के हवाले से बात करते हैं। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं शो में, मैं बताती हूँ क्या। आज हम आपको बताएंगे स्पेशली ऐसे मेकअप कि वो लाइट कलर्स में कैसे लगेंगे और उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम फिर डार्क कलर्स में, कि एक लाइट कलर में कैसा मेकअप लगेगा और वही मेकअप जो है वो डार्क कलर में कैसा हो जाएगा। तो दो स्टाइल के मेकअप होंगे और साथ में हमारे साथ आज जो डिज़ाइनर होंगी उनके हवाले से बात करेंगे, जिनका आउटफिट मैंने भी पहना हुआ है, गुज़ेल बाय आसमा इमरान। इनका आउटफिट आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त है, आई जस्ट लव इट। इनकी एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत इनके स्लीक आउटफिट्स हैं, बहुत अच्छे स्टाइल्स हैं और ऐसे आउटफिट्स जो आप हर जगह पे पहन सकते हैं। लाइक आज का जो मेरा लुक है वो आप देख रहे हैं कि यू कैन वेयर इट इन एनी शादी, वलीमा और मे बी आप इसे इंगेजमेंट में भी पहन सकते हैं। और अगर इसका थोड़ा सा हैवी दुपट्टा हो जाए तो इवन ब्राइडल भी बन सकता है। तो ऐसे आउटफिट्स बड़े अच्छे रहते हैं, तो इसलिए भी अच्छे रहते हैं कि आप के बजट में भी आ जाते हैं और साथ साथ आप उसे बाद में भी बहुत जगहों पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं दिखाऊंगी आसमा की इस आउटफिट की एक वॉक। शो की हमारी फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत अच्छे ये ड्रामों में काम कर रही हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं। और इनका एक शो तो बहुत ही फेमस हुआ था जो ये शादी के हवाले से था। हम उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और स्पेशली इनसे बात करेंगे इनके अपने वार्डरोब, अपने लुक्स और उनको क्या क्या पसंद है फैशन में और कैसा मेकअप करना पसंद है। सो हम बुलाएंगे मिज़ना वकास को। ये बताएं कि आप कैसी हैं और आजकल तो मतलब ड्रामों में खूब काम शाम चल रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, बड़ा डिफरेंस होता है ना कि आज जिस तरह आप शो में तैयार हुई हैं और ड्रामों में होता है, ड्रामा में बड़ा सिंप्लिसिटी होती है, बड़ा हल्का सा मेकअप, सॉफ्ट सी आइज़ हो जाती हैं और कभी कभार तो ये होता है कि आपको मतलब डार्क लिपस्टिक भी नहीं लगाने देती हैं। लेकिन जब आप आम जिंदगी में कहीं जाते हैं, जिस तरह शादी ब्याह में जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो एक बड़ा डिफरेंट लुक होता है, तो उसको लोग ना डिफरेंट शेड भी कर रहे होते हैं कि वहाँ पर तो बड़ी शादी थी, आज तो बड़ा तैयार हुई हुई है। तो ऐसा होता है कभी? बिल्कुल होता है, बल्कि ज़्यादातर तो ये होता है कि जब मुझे नॉर्मली भी लोग देखते हैं ना तो आई एम वेरी सिंपल, मतलब हाँ, इतना ज़्यादा तैयार होने का शौक नहीं है। हाँ, तो आप तो दुबली लग रही हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ी आती हैं। हाँ, और आप बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं। और अगर कभी ज़्यादा कर लूँ तो मेरे हस्बैंड को पर्सनली पसंद नहीं है कि ज़्यादा मेकअप कर लिया, बहुत ज़्यादा पहन लिया। मैं खुद जो शो करती थी तो वहाँ से जब मेरा पैकअप होता था तो मैं जल्दी से सब कुछ रिमूव करके जाती थी, क्योंकि यार इतनी दुल्हन बन के कैसे आ जाती है। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक तो वो शो की बिल्कुल बात करें, क्योंकि शादी ब्याह के हवाले से शो था और वो बड़ा अच्छा शो होता था। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो ये कि आप शादी से पहले भी क्या मेकअप की कोई शौकीन थी या नहीं थी? अच्छा, शादी से पहले मेकअप की शौकीन नहीं थी, लेकिन आउटफिट्स वगैरह, हेयर डाई अच्छा, बहुत शौक था, कपड़ों का बहुत शौक था। और हम 2-3 फ्रेंड्स ऐसी थी जो एक साथ जॉब करते थे, तो हम सब एक जैसे कलर के कपड़े पहनते थे। वाह। और कभी कभी तो ऐसा होता था बस अभी खरीदे हैं, रात को हमने स्टिचिंग करवाई है, सुबह पहनना जरूरी है। और वो जो होते थे ना फंकी कलर्स, फ्लोरेंस कलर्स जो डाई कर लेते हैं, तो वो मैं बार बार करवाती थी।
आपके बाल डैमेज तो नहीं हुए? बहुत डैमेज हुए, ओए। बहुत ख़राब हुए। फिर समझ आ गई कि अब नहीं करवाना है। और लेंसेज का बहुत शौक था क्योंकि आई साइड वीक है, तो लेंसेज लगाने पड़ते थे। तो हर तरह के लेंसेज, हर कलर के लेंसेज, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो मुझसे पूछते थे आप अब कौन से बाल डाई करने वाली हैं, अब आप कौन से लेंसेज लेने वाली हैं। अच्छा, ये तो नहीं होता था जिस कलर का डाई हो उसी कलर के लेंसेज पहने हो? उसी कलर के अक्सर ऐसा उसी कलर के कपड़े भी लाइक पहने हो? पर्पल, लाइक ब्लू। तो मैं बहुत सब, अब मैं सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार मैं कैसी लगती हूँ। इवन जो मेरा मोबाइल केस होता था वो भी उसी कलर का मैं चेंज कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब ऑल पर्पल्स, बस ऑल इन चीज़ों ब्लूज का। और ऑल ये। लेकिन ये भी एक आप कहते थे सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है, हाँ। तो तुम्हारा ये बन चुका होगा आई थिंक। और एक बार तो वो चला था रेनबो कलर्स ना, हाँ, हाँ। तो वो तो मैंने यहाँ आने के बाद भी ना मैंने वो रेनबो कलर पीछे पूरे करवाए। ऐसा तो नहीं था कि वो एक कलर जो है वो ब्लू लेंस, एक कलर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हेजल चल जाते थे, डार्क ब्राउन चल जाते थे उसके साथ लेंसेज, लेकिन वो मैंने पूरा ना रेनबो कलर पीछे करवाया था। फिर जब ड्रामा शूट होती है तो उसमें तो सिंपल चाहिए होता है, तो फॉरन एक्सटेंशंस लगा के स्प्रे मार के हम लोग कराना जरूरी था। अच्छा, ये बताएं कि शादी से पहले जो आपका एक होता है स्टाइल होता है, चीजें होती हैं, शादी के बाद क्या कुछ डिफरेंस आता है कि अब हस्बैंड की पसंद का ज्यादा पहनना है? ये नहीं होता, मैं लोगों को एक दफा फिर बता दूं, ये नहीं होता कि हस्बैंड जो है वो जबरदस्ती करते कि नहीं आपने ये पहनना ही है। होता ये है कि जो मोहब्बत होती है ना उसमें इंसान ऑटोमेटिकली कहता है कि यार मतलब मैं वो चीज पहनूं या वो करूं जो मेरे हस्बैंड शादी को के बाद पसंद पता है। चल जाता है ना कि बस इन्हीं को देखना है तो इनके हिसाब से ही हाँ, तैयार। और उन्होंने ही देखना है तो उन्होंने उन्हीं के ही हिसाब देखना से। है। और फिर आपको तो चेंज क्या आया ये बताओ? यार चेंज ही आया, एक तो वो जो डाई मैं किया करती थी ठीक है, मैंने वो नहीं- बिल्कुल छोड़ उनको दिया। नहीं पसंद? नहीं, उनको नहीं पसंद। ओके, ठीक है। और दूसरा आई साइड मेरी 6x6 हो गई है, नॉर्मल हो गई है, तो अब लेंसेज की जरूरत मुझे होती नहीं है। ऐसी अच्छा, ये फैशन कैसे लेंसेज हुआ? मैं लगा लूँ। मैं लेसिक करवा लिया था। ओके ओके, तो फिर वो सेट हो गया। सर्जरी तो अब के वो बाद lenses 6x6 वाला, no। उनको लेंसेज पसंद है? उनको नहीं, अच्छा नहीं, उनको नेचुरल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। ठीक एक लिपस्टिक भी बस मैं लगा लूँ ना तो वो बहुत होता है सबके लिए, क्योंकि मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ मेकअप हाँ, वगैरह ना। तो मुझे सब यही कहते हैं, मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा तैयार होकर निकल जाती हैं, कहती हैं यार तुम तो थोड़ा किया करो ना, लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर अब ये है कि लेकिन फिर भी शादी थोड़ा के सा- बाद बस ज़रा ज़्यादा आप सिंपल हो जाते हैं और फिर बच्चे के बाद मजीद सिंपल हर कोई नहीं होता। मेरे मियाँ से पूछो ना जरा, वो जब तक मैं काली आंखें ऐसी बना कर नहीं जाऊँ ना, वो कहते हैं आज तुम बहुत ही डल और ड्राई लग रही हो आज। नहीं, अच्छा ये पूरा और पूरा मैं काला काला अगर ये makeup कर करके लूँ ना आओ। तो मेरा हस्बैंड मुझे कहता है बहुत ज़्यादा नहीं लग गया, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। मैंने कहा यार तुम्हें पता ही नहीं, वो IT प्रोफेशनल हैं तो उनको इन चीज़ों का कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं, माय हस्बैंड बहुत सब बिजनेसमैन, पर उनको ये होता है कि नहीं, मतलब उनको शुरू से ही ना, मतलब मेरा ये वाला मेकअप पसंद था जो ब्लैक आईज, स्मोकी आईज और फुल मतलब मेकअप उनको इतना पसंद है ना कि वो हमेशा मतलब तारीफ, तो सब कहते हैं यू आर सो लकी। मैंने कहा हाँ, बड़ी मुश्किल हो जाती होगी और वो बार मुझे बार कहते हैं मेकअप तुम करना। केकी नहीं लगती हो, तुम्हारा मतलब बेस बड़ा हाँ, नॉर्मल होता है, natural बड़ा अभी भी। नेचुरल होता है, बट आई लव योर आईज। उनको हमेशा होता है कि आंखें जो है ना वो स्मोकी होनी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को सिर्फ काजल पसंद है कि आप काजल बहुत सारा लगाए, भर भर के लगाएं। काजल नहीं लगा सकते ना हम लोग, कभी कभी कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिसमें लगा सकते हैं। हाँ, तो काजल वैसे ही अच्छा, ये बताएं कि आपका एक शो आता था जिसमें शादी के ऊपर पूरा थीम थी, तो उस शो के हवाले से बताएं कि क्या कैसे लोग होते थे, क्योंकि आप ओरिजिनल शादी पे जाती थी, एक ओरिजिनल लोग होते और थे। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते थे कि आप लोग ये फेक कर रहे हैं या रियल कर रहे हैं, तो उन सबको मैं क्लियर करती हूँ, वो सारी असली शादियाँ थी और मैंने खुद 80 शादियाँ करवाई। 80 शादियाँ, असली शादी और 2 असली साल तक मैंने उस शो को होस्ट किया था और सब जो कुछ भी था वो सब रियल था। उसके अंदर कुछ भी प्लांटेड नहीं था। कैसे लोग होते थे, कैसी शादियाँ होती क्या थी, बहुत डाउन खाने टू वाने अर्थ में क्या होते थे, हाँ। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत प्यार से मिलना। मतलब जब मैं दरवाज़ा खोलती थी ना तो जल्दी से आके उनकी माएँ मेरे गले लगती थी। हाँ, हाँ। और बड़े थैंकफुल थे और अपनी जो भी मखसूस उनके इलाके की, जैसे एक इलाका था जहाँ पे मछलियाँ वगैरह बहुत होती हैं बहुत, तो वो अपनी जगह की जो भी सौगात होती थी ना वो हमें गिफ्ट करते थे अरे वाह, अपने so हिसाब nice, से। अच्छा। और फिर जाते जाते भी ना रुखसती के वक्त भी जब वो लोग रो रहे होते थे मैं उनको रोकती थी, तो बहुत दुआएं देके बहुत प्यार करके जाते थे। अच्छा, क्या आपने इस शो से सीखा था और खुद लोगों को क्या बताया? यार एक बहुत अच्छा कॉज था और पता नहीं क्यों बंद हो गया। चले वो तो जहाँ पे बस बड़ा अभी अच्छा, बंद हुआ, फिर कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा से। हाँ, तो बस मैंने यही सीखा था कि मतलब आप कुछ भी हो किसी के लिए थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं एफर्ट तो वो करके उनकी करनी हेल्प चाहिए, जरूर help करते हैं। जरूर। अच्छा, शो का एक मकसद आपका अच्छा था कि उसमें हेल्प आउट हो जाती थी, कहीं ना कोई आप हेल्पिंग हैंड जो है वो जरूर आ जाता बिल्कुल। है। और वहाँ पे ना कोई इतना नहीं था, मतलब बहुत ढक चुप के बहुत आराम से हम लोग सारी चीज़ें करते थे, उनकी डाउरी वगैरह ये सब कुछ। कहीं पे कोई चीज़ ना जैसे होता है आजकल लोग कुछ किसी को दे रहे दिखावे होते के हैं, लिए, शो में भी दिखा रहे commercialization, होते हैं, हाँ। sponsors and all, हाँ। तो वो नहीं था। और जो खुद ये काम करते थे उनका कहना ये था कि आप कहीं पे भी मेंशन नहीं करें कि आई एम डूइंग दिस। ओह, तो so ये nice। बड़ी अच्छी बाकी आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन ये कि अच्छे बहुत काम अच्छी बात। सारे हो भी गए। अच्छा, ये बताएं कि मिज़दा को कलर्स कैसे पसंद है आउटफिट्स में?
आई लाइक ब्लैक कलर, रॉयल ब्लू कलर एंड रेड। ओके, और हस्बैंड के ऊपर क्या पसंद है आपको? ब्लैक। हम दोनों का फेवरेट ना ब्लैक है। ज़्यादातर ये होता था कि कोई भी इवेंट है या कुछ भी है तो हम लोग ज़्यादातर ब्लैक कपड़े पहनते थे। सेफ कलर होता है ना असल में, कहीं पर भी जा रहे हैं सेफली खेलो। हाँ, साड़ी पहन रहे हो तो ब्लैक पहन रहे हो। अच्छा, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हम कपल मैचिंग करें ना। बहुत कोशिश होती है। बच्चे की बर्थडे थी तो उसमें मैंने मरून पूरा अपना मैक्सी बनवाई। लास्ट टाइम जो ईद भी गुजरी उस पे भी कपल्स ने बड़ी मैचिंग की है। लेकिन वो रह जाती है कहीं ना कहीं। चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उनके लिए भी कोई ब्लैक आउटफिट लेकर आएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ज्वेलरी कैसी पसंद है? हैवी ज्वेलरी, लाइट ज्वेलरी? बहुत लाइट। ओके, शादी पे कैसा तैयार हुई थी? क्या अपनी पसंद का जोड़ा था या ससुराल वालों सब कुछ सास की पसंद था। सब कुछ? सब कुछ, क्योंकि अम्मी ने ना मुझे एक बात कह दी। एक तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अंदाज़ा था नहीं क्योंकि उस वक्त जॉब करते थे, पढ़ते थे, तो इतना आइडिया नहीं था। तो अम्मी ने कहा भाई देखो, सारी ज़िंदगी लड़की अपनी मर्जी का पहनती है। हाँ। तो एक बार अगर सास की मर्जी का पहन लेगी तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा। ये बात है। एक मैं चीज़ बताऊँ, ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा निकाह हुआ था तो मैंने हर चीज़ जो है वो अपने ससुराल वालों की मर्जी की पहनी थी। तो उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि जो मेरा अपना लुक था ना, उससे हटकर मैंने जो है वो पहना आउटफिट। मैं पहनती तो कुछ और पहनती, मैं पहनती तो वही लगती जो मैं हर दफ़ा लगती। तो यही तुम्हारे साथ भी हुआ। और वलीमे वाले एक अच्छी बात ये हुई थी कि मेरी सास ने मुझे कहा था, वो होता है ना लड़कियों को लेके नहीं जाते थे ड्रेसेस दिलाने के लिए, अब तो सब कुछ हो जाता है। मेरी 10 साल पहले हुई थी तो वो मुझे कहने लगी तुम जाके ना जोड़ा पसंद करके आ जाओ, फिर मुझे बता दो, मैं जाके कहूँगी मुझे यही वाला चाहिए। हाँ हाँ। तो सास ने ये फेवर दिया था। अच्छा। तो फिर वो जोड़ा मेरी पसंद का था। फिर जो कुछ भी वो जैसा भी लेके आई थी ना, वो मैंने सब पहना उनकी खुशी। ठीक है जी, आसमा हमारे साथ है, उनसे हम कुछ गपशप करेंगे फैशन के हवाले से, कपड़ों के हवाले से। तो आसमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपके आउटफिट्स देखें, बहुत अच्छे हैं। हर आउटफिट जो है वो एक से बढ़कर एक और डिफरेंट। सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, आपके फिटिंग्स बहुत अच्छी हैं, आपके कट्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक सेम मिसना भी यही बोलेंगे, है ना? बहुत कंफर्टेबल है, मतलब पहनने से लग नहीं रहा कि एग्जैक्टली। और कलर, स्टाइल, कपड़ा जो आपने यूज़ किया, हर चीज़ परफेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या क्या चीज़ें, लोगों का माइंड कैसे आप जज करती हैं कि ये स्टाइल होना चाहिए, आजकल में ये अच्छा लगेगा? आजकल लोगों को लॉन्ग में चाहिए। हाँ, लॉन्ग तो चाहिए, फैशन में आ गया long। हाँ, और एक तो काफ्तान बहुत इन है, लोग काफ्तान बहुत डिमांड करते हैं। और दूसरा रफल दुपट्टा, वो आजकल बहुत इन है। रफल दुपट्टा से बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। और लाइक मेरा फैब्रिक, मैं एक्चुअली प्योर पे काम करती हूँ। चिकनकारी, शेफोन या रॉ सिल्क जो भी है वो मेरा प्योर पे होता है। सब प्योर चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो आपने भी पहना भी ये भी प्योर? ये प्योर है, 80 ग्राम है, ये 60 ग्राम है, रॉ सिल्क है। अच्छा, जो मैंने पहना भी ये भी प्योर शिफॉन है। ठीक है। और इन्होंने जो पहना मसना का भी रॉ सिल्क है। ओके, तो इस पे कोई डिफरेंस होता है, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है ना फिर? लेकिन जो लोगों की डिमांड भी होती है। हाँ हाँ। मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें ओरिजिनल चीज़ चाहिए, कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल होता है। एक उसमें जो लोग वेयर करते हैं ना, उनको पता होता है। तो इसलिए फिर मैं प्योर पे काम करती हूँ। लेकिन जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से भी होता है, फिर वो उस चीज़ को भी कॉस्ट देख लेते हैं। को दिमाग में मैनेज हो जाती है। अच्छा, कलर्स आजकल कौन कौन से इन हैं? आजकल समर्स हैं तो लाइक लाइट कलर ज़्यादा इन है समर में। आई थिंक ये भी समर्स के लिए चलेगा। हाँ, ये मेहंदी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, चल जाएगा। हाँ, ओके। और बाकी ये बताएं कि आपका जो आउटफिट्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? ब्रांड स्प्रेड पे है, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे मेरा रैक है, और डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पे। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि जी आउटलेट कहाँ पर है, आउटलेट जो है वो आपको तो अभी एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग है तो मैंने अभी रैक्स लिए हुए हैं। ओके। तो ये कि ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन बाहर के मुल्क भी जाते हैं? जी, बाहर के मुल्क लोग कैसी चीज़ पसंद कर रहे होते हैं? लोगों को मैक्सीज ज़्यादा पसंद है। वहाँ मैक्सीज इस टाइप की मैक्सीज या कोई और स्टाइल की मैक्सीज? नहीं, उन्हें मैक्सीज चाहिए कैन में। अच्छा, कैन फ्लोर लेंथ वाली। ओके। वो दुबई में मेरी काफ़ी चली हैं और यूएसए में मेरे स्कर्ट्स भी चल रहे हैं वहाँ पर, जिसमें वो चोली और स्कर्ट्स। हाँ, लहंगा चोली भी चलता है, लेकिन काफ्तान और मैक्सीज लोग ज़्यादा, बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और वहाँ पर भी कोई कलर उनकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर तो वेदर का कुछ नहीं होता, वहाँ पर तो अपनी मर्जी से कलर वो पहन वो ऑर्डर पे होता है जैसा उनको चाहिए। देसियों की बात कर रही हूँ, अंग्रेजों की नहीं बात कर रही। देसी जो है वो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं देखा जा रहा होता कि कोई एक ट्रेंड चल रहा है कलर्स का। हाँ, थीम्स होती हैं, थीम्स अलग होती हैं। फिर आपने आज वाइट पहनना है, आज आपने आजकल वाइट कलर बहुत इन है, तो निकाह पे लोग ज़्यादातर वाइट की थीम बना लेते हैं पूरी। तो ये बस इस तरह से फिर आप जो है कलर्स को आप लेकर चल रहे होते हैं। ज़्यादा मेक टू ऑर्डर होते हैं। ज़्यादा मेक टू ऑर्डर।
ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम मिर्ज़ा से भी करें। मिर्ज़ा, आप ये बताएं कि जो अपना इंसान का एक होती है, फील होती है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है। आप कहीं जाती हैं, कोई चीज़, कोई भी आप आउटफिट देखती हैं, पसंद आ जाए तो फ़ौरन लेती हैं, उसके बारे में सोचती हैं पहले? कुछ ऐसे होते हैं जिन पे मेरा दिल ऐसे आता है कि मैं फ़ौरन ले लेती हूँ, ना पैसे देखती ना मैं ये देखती कि वो कंफर्टेबल होंगे पहन के या नहीं होंगे, तो फ़ौरन ले लेती हूँ। अच्छा, बेबी होने के बाद फिर ये होता है कि सारी आपकी जो कंसंट्रेशन है ना बच्चे पे चली जाती है कि बस इसके लिए मैं ये ले लूँ, इसके लिए ये ले लूँ, और है भी बेटा। तो ये होता है कि पहले उसके लिए चीज़ लें फिर अपने लिए कुछ। अब यही होता है, जब से वो हुआ है तब से यही होता है कि पहले हम आहिल के लिए चीज़ लेते हैं, फिर मेरी बारी आती है, फिर हस्बैंड की आए ना आए। अच्छा, कभी होता है कि मैं उनके लिए भी कोई चीज़ पसंद करूँ या वो मेरी पसंद की चीज़ पहने? बहुत, मैं ही ज़्यादातर चीज़ें लेके जाती हूँ क्योंकि वो बहुत सादा से है, मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं होता कि हाँ मैं कोई ब्रांड पहनूँ या ये अच्छा लग रहा है या वो बुरा आईटी लग रहा है। पर्सनैलिटी है ना, इसलिए बस ये होता है कि बहुत तमीज़ के सोबर से कपड़े पहनने हैं, कोई ऐसी बुरी चीज़ ना लेके आओ, कोई फ्लोरल शर्ट्स ना लेके आ जाओ, कोई ऐसा फंकी कलर ना लेके आओ। तो वही जो होती है ना एक ऑफिस, एक दिन उन्हें तंग करना, उन्हें कहना कि आज मैं आपके लिए फ्लोरल शर्ट लाई, आज तो आपको ये पहनना पड़ेगा और मेरे साथ एक तस्वीर खींचनी पड़ेगी। फिर देखो उनका रिएक्शन क्या होता है। फिर आपको बताएगा तरा ये तो मैं अपने लिए लेकर आई थी। एक दिन उन्हें तंग करके देखिएगा। ठीक है, अब मैं बल्कि कोशिश भी करती हूँ, कहती हूँ यार आहिल के लिए ये शर्ट लाई हूँ ना, जैसी तुम भी ले लो, मैं पहनता हूँ क्या ये कलर? अच्छा ओके, आप पहनना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपसे भी बहुत करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी भी आपने कहीं नहीं जाना, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आएंगी गाजिया, और गाजिया जो है वो मेकअप करेंगी हमारी आज मॉडल पर, और 2 स्टाइल के मेकअप होंगे जैसे आपको बताया। उसके बाद फिर कैट वॉक भी होगी। हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है जो है मेकअप सेगमेंट। आज हमारे साथ जो स्टाइलिस्ट मौजूद हैं गाजिया, इनके बारे में बताऊं कि ये एलेनोरा के कराची की ब्रांच को हेड कर रही हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट हैं ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट। ये कराची की ब्रांच को ये देख रही हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी गाजिया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक नाज़िया। तो आज आप बहुत सारी टिप्स देने वाली हैं। आउटफिट जो इनका है वो है गुज़ैल बाय आसमा इमरान। अच्छा, आपने बेस बना दिया तो थोड़ा सा, लेकिन लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई गाजिया की बेस कैसी होती है, जरा बताइएगा। मैं बिल्कुल आपके सामने बनाना चाह रही थी, बट आपका टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले बेस कैसे लगाते हैं बताएं? बेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किन की प्रेप। ठीक है, तो उसके लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्किन कंडीशन, यानी कि जब आप मेकअप कर रहे हैं उस वक्त जो आपकी स्किन की कंडीशन है उसको आपने बेहतर करना उस मोमेंट। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ड्राई स्किन है, ऑयली, उस मोमेंट। मेरा ये पर्सनल है, बिकॉज यू नो बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, ऑयली स्किन है, लाइक जस्ट लाइक आई हैव द ऑयली स्किन, बट समटाइम आई हैव वेरी ड्राई पैचेस अराउंड माय चीक्स। हाँ, ठीक है, तो आपने देखना है कि आपकी उस वक्त स्किन की क्या कंडीशन है, ठीक है, एंड यूज द राइट प्राइमर। फाउंडेशन जो मैं यूज ज़्यादा करी हूँ, लाइक ये मेरी बहुत नेचुरल फिनिश फाउंडेशन होती है। आई लव दिस फाउंडेशन, लाइक अर्बन डिके की फाउंडेशन है, बट आई हैव गिवन यू अ वेरी नेचुरल में भी, लाइक जो कि आजकल यहाँ इजीली अवेलेबल मिल जाता है। एग्जैक्टली, ये बहुत हाई एंड नहीं है लेकिन हाई कवरेज है। हाई कवरेज, एग्जैक्टली। अच्छा, ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये फाउंडेशन उतर जाएगी या इस पे पैचेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन गैब्रिनी में ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि तो बहुत सी, जिसने मोराल मैंने आपको बताया है, ये गैब्रिनी, ये 2-3 ऐसे ब्रांड हैं जो कि नॉर्मली मैं बहुत लाइक बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यू नो एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, आपको बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं आप ब्रांड की चूज करने में। तो लेकिन मैं हर चीज़ ट्राई जरूर करती हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द गुड ब्रांड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्योंकि खुद बहुत सारे, जैसे अगर मैंने स्मैश बॉक्स किया हुआ है, नार्स किया हुआ है, तो यू कैन से कि इट हमारी एटमॉस्फेयर में, मैं ये देखती हूँ कि मेरी एटमॉस्फेयर में कराची में क्या चीज़, कराची में स्पेशली एग्जैक्टली नार्स वगैरह जो है, ठीक है आपके, क्योंकि ड्राई वेदर है, जहाँ पे लाहौर हो गया या इस्लामाबाद हो गया, वहाँ ड्राई वेदर होता है, इवन गर्मियों में भी ड्राई होता है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर मॉइस्ट बहुत होती है, जिससे ह्यूमिडिटी फैक्टर्स में जो हमारे एग्जैक्टली, तो उसके लिए मुझे वो फाउंडेशन देखनी है जो मेरी एनवायरनमेंट में चले। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो आजकल हम यूज कर रही हूँ। नेकेड को भी मिक्स किया आपने? नेकेड
थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग की थोड़ी सी हेवी बहुत है। ठीक है। कैबरीनी इज वेरी लेकिन एक्चुअली अर्बन डिके का है तो आप वो क्लियर हाँ, करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा लॉरा सेलर इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड, ये बहुत थिक है। तो बेसिकली आप ये देखो कि आप किस फाउंडेशन को किस हद तक मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ये करती हूँ जहाँ पे मेरा लाइक कंटूर का पार्ट है वहाँ मैं कंटूर करूँगी, देन यहाँ पे हमने किया। इसके बाद हमारा होता है कंसीलर, ठीक है। कंसीलर्स में एक तरह की बेस नहीं है, आजिया ने बहुत तरह की बेस इसमें यूज़ की, तब जाके एक फिनिश्ड लुक आता है। वन बेस होती है तो यूजली होता है कि जिसको बहुत सॉफ्ट बेस चाहिए होती है उसके लिए चाहिए, लेकिन ब्राइड्स के लिए थोड़ा सा जो है ना उसको मिक्स एंड मैच कर, लेकिन ये हैवी लुक नहीं आता। आप देखें बेस में हैवी लुक नहीं आ रहा, इट्स ऑल मर्ज। जी, अब ब्लेंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाट का कंसीलर, आई एम नॉट सेइंग कि यही कंसीलर यूज करें और किसी भी कंपनी का कर सकते हैं, लेकिन आपने टाट यूज किया। मैंने टाट यूज किया। दिस इज अ थिक कंसीलर, मतलब थोड़ा हेवी कंसीलर आप यूज करें। तो इसके जो है फिर हमने कंसीलर यूज किया एंड देन वी हैव गिवन हर, ये तो बहुत सारे लोग बहुत यूज करते होंगे, वन ऑफ द वेरी फेवरेट बनाना पाउडर्स आप लोग यूज कर रहे होते हैं। तो वी हैव यूज्ड द बनाना पाउडर ओवरऑल, उसके एंड में ओवरऑल यूज कर दिया। बट यू डिडंट यूज एनी सॉर्ट ऑफ अदर पाउडर या कुछ और पाउडर वगैरह यूज? लाइक यू नो जब आपने इतना कर लिया तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जरूरत होती है पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिस जो होती है जिससे हमने बताया कि चिपक जाती हैं, बिल्कुल, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की जरूरत है। एंड वन थिंग मोर, जिस तरह की अगर आपकी बेस इस तरह भी होनी चाहिए कि अगर वो ब्रीथेबल हो, हाँ, ठीक है। मतलब अगर इन केस आपको स्वेट भी आ रहा है तो अगर इसको ये डैप करेगी तो उसकी फाउंडेशन वही रहेगी। ओके, अच्छा, कभी भी फाउंडेशन हम पीछे कहते हैं ब्राइड्स को कि ऐसे ऐसे करके पसीना ना बैठे, वो पसीने से निकल जाएगी, हमें हल्का सा डैप करना है उसको, बस बहुत हो जाता है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इनका आई मेकअप। पहले करेंगे, मैं अब मेकअप कर रही हूँ, उससे पहले मैं इनकी आईब्रोज करूँगी, ठीक है। एंड आईब्रोज आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लुक्स नहीं चल रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डिफाइन आईब्रोज नहीं है। सही है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन आईब्रोज नहीं करती हूँ। मैं पहले उसकी लुक्स में जहाँ उसकी आईब्रोज ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल जहाँ फिलिंग करनी है, पहले मैं उसको अच्छी तरह ब्रश करूँगी, लेकिन सब प्लेन स्पूली ब्रश, ठीक है। आपने उससे अच्छी तरह जो है वो उसे कॉम किया है, ठीक है। पहले आप उसे अच्छी तरह कॉम करें, फिर आप देखें कि आपको कहाँ उसमें ज़रूरत है फिलिंग की, ठीक है। आई विल नॉट आस्क माई ब्राइड्स के जी बहुत ज़्यादा आपने बारीक शेप करवानी है या हाईलाइटेड शेप्स करानी है, क्योंकि आजकल हम जो है मोस्टली फिलिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अपनी ही शेप को जो, और शेप बना भी देते हैं। कई ऐसी लोग आते हैं जिनकी आईब्राउज नहीं बनी हुई होती हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स है कि उनके आईब्राउज को कैसे छुपा सकते हैं। तो आजकल हर चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह आप ये देखो कि मैं इसके आईब्रोज को अभी थोड़ा सा थिक लुक दूंगी, ठीक है। एंड देन मैं इसमें जो है वो फिलिंग करूँगी, ठीक है। सो बेसिकली आप एक चीज़ बस ख्याल रखो कि जब आप आईब्रोज बनाओ तो बहुत शुरू से नहीं बनाना है, ठीक है। जो आप बिल्कुल शुरू से एक आईब्रोज को पॉइंट कर दो। प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, ये जो है आपने ब्रश यहाँ पे बालों को क्यों छोड़ दिया, इसको भी कवर करे। तो भाई इतना कवरेज नहीं होती है, आपको नेचुरल छोड़ना होता है तो अच्छा लगता है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ आप उसको बेशक मैं लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसमें कोई लिफ्ट नहीं दूंगी, लेकिन स्टार्ट सेइंग कि इसमें इस आईब्रोज में शेप आना शुरू हो गई है, तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो आप उसको जो है वहाँ पे फिनिशिंग करें और हाँ, कलर के हिसाब से कैन ऐड टू कलर, मतलब एक ही कलर से आपने सिर्फ फिलिंग नहीं करनी है, दो तीन कलर अकॉर्डिंग टू उनके अपने बाल, अपने आईब्रोज के बाल, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना फेस कलर सब चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है। एंड फ्रंट की फिनिशिंग लुक में मतलब मैं नॉर्मली पेंसिल से करती हूँ, लेकिन मैं आपको पाउडर से भी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सही है, ठीक है। यू कैन सी कि अपने यहाँ पे थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रोक्स करने हैं, हाँ, ठीक है। तो जिससे आप एक नेचुरल फिनिश आईब्रोज बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर दैट नेचुरल फिनिश आईब्रोज, ठीक। तो सबसे पहले आई को थोड़ा सा बेस लगा देंगे, मतलब वही आपने वही जो टार्ट का कॉन्टूर है वही आपने लगा दिया, कंसीलर किया हुआ था पहले। जो हम अगर बहुत मेकअप कंसीलर लगाया जी, जो हम बहुत पहले मेकअप करते थे उसमें बहुत से लोग जो हैं वो आंखों पे ज़्यादा बेस नहीं लगाते थे, ठीक है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है आई बेस स्पेशल मिलती हैं, ठीक है। आप आई बेसिस लगाएं, इससे क्या होता है कि जो हमारा कंसीलर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कंसीलर भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी कंसीलर यूज़ किया बिकॉज दिस इज मोस्ट इजली अवेलेबल, लेकिन बहुत से ब्रांड्स में आई बेसिस भी आती हैं। आई बेसिस बेसिकली ये करती हैं कि आई बेसिस में जो है वो
क्रीजिंग कम से कम होती है, ठीक है। आपका जो अगर शेड क्रीज कर रहा है, अगर मुझे लाइक मेरा शेड क्रीजिंग कर रहा होता है तो उसकी मैं टिप ज़रूर ये करती हूँ, जो मैं आप सबको इसलिए दिखाने के लिए कर रही हूँ कि लाइक मैंने पाउडर की जगह, आपके पास अक्सर पैलेट्स में बहुत एक लाइटेस्ट शेड होता है, ठीक है, जो शिमरी नहीं होते, जो शिमरी नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। आपने वो लिया और उसको आपने जो है वो ओवरऑल हाथ से भी लगा लिया, जिससे भी आप लगाना चाहें ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें, हाँ ठीक है। मैं बहुत हाथ का यूज़ करती हूँ। नहीं सही, आपको बिल्कुल आप बताती भी जाओ। और फिर नाउ आई स्टार्ट डूइंग हाइलाइटर, ठीक है, हाइलाइटिंग कर ली और वो भी सॉफ्ट कलर से, ठीक है, गोल्डन सॉफ्ट। अभी आपने अच्छा, शिमरी यूज नहीं किया, अभी करी इट्स अ लाइट शिमर। अगर आप बहुत देखें तो ये बहुत सॉफ्ट ह्यूज ऑफ लाइक यू नो, अगर आप ये शेड को देखें, हाँ, लाइटर लाइट आइवरी, ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरा जो ब्रश होता है लाइक इस ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि आप ओवरऑल क्रीज पे यूज़ करते हैं, फ्लफी सा होता है। और क्योंकि मैंने ब्रॉन्ज एंड कोरल में करना है, तो मैं उस हिसाब से जो है उसी की क्रीज आप बनाएंगे, उसी की क्रीज बनाएंगे हम। अच्छा, शेड्स आप जो हैं वो ड्राई में भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन वेट अ बिट एज वेल, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपने ब्रश को वेट भी कर सकते हैं, तो आई यूज़ बोथ। मैं ड्राई भी करती हूँ, सॉफ्ट दे रहे हैं तो उसको अभी आपने ड्राई रखा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि फॉल बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, एक तो फॉल के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने किया और उसको ज़रा सा आपने टैपिंग कर दी, स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं जब आप उसे वेट कर देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये मैंने अभी इसमें लगाया है और मैं इसको थोड़ा सा वेट करके, वेट करने के बाद एक दफ़ा देख लें कितना वेट किया है, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट पुशिंग इट। यू कैन सी कि अब जो मैंने शेड लगाया है उसमें बहुत ज़्यादा एक पिगमेंट आपको फोर्स लाइक यू नो वाइब्रेंट दिखेगा, दैट्स ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो यू नो इट्स ऑल अप टू यू द मेकअप आर्टिस्ट कि अगर आपने उसकी वाइब्रेंसी क्या दिखानी है, ठीक है, ठीक है, सही। एंड देन इसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट शेड करूँगी वो मैं इसका जो है लाइक सॉकेट लाइन की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। सॉकेट लाइन में आई गो फॉर अ बिट डार्कर टोन, ठीक है, एंड डार्कर को मैट डार्कर टोन करेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू डिफाइन हर सॉकेट, थोड़ा सा जो इसका ऑलरेडी सॉकेट है खोले, जो आपको ये दिख रहा है ना कि यहाँ से ओपन जहाँ पे इसका हो रहा है आँख, ठीक है, अब वहाँ पे उसको सॉकेट करें एंड देन आपने उसमें एक छोटा सा, अक्सर आप सुनते होंगे कि वी बनाते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ वी, बेसिकली इस वी को आप वहाँ रखें जहाँ जितनी आपको आँख बाहर निकालनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी शेप देता है आँख को बाहर बढ़ाने में, यानी खुले क्योंकि इसकी आँख ऑलरेडी ब्रॉड है, हाँ। तो मुझे उसको लेंथ देनी है। देन आई कैन सी कि अगर इसकी आँख में मुझे एक लेंथ दिखना शुरू हो गई है, अगर आप इसकी दोनों आँख में देखें तो विदाउट और विद में आपको उसकी लेंथ का डिफरेंस फील आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो हमने इसमें लेंथ दी है एंड आप उसको आजकल बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स आप ना करें, लेकिन अगर क्योंकि ये फॉर्मल लुक है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा शाइन डालेंगे, बट इज़ अ वेरी सॉफ्टर। इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑल्सो अर्बन डिके का ग्लिटर, ठीक है, एंड सिल्वर एंड गोल्ड में आप उसको बहुत लाइट सा पॉप दे सकते हैं आँख को। आप उसमें जो है स्टार्टिंग ऑफ द लाइनर बना सकते हैं, ठीक है, क्लोज, एंड देन जहाँ से आपने थोड़ा साइड क्लोज,
आज गाजिया ने बहुत ही अच्छा खूबसूरत निकाह का मेकअप किया है। आई जस्ट लव्ड इट। अब इनको हम दुपट्टा भी पहनाएंगे और उसके बाद पूरा लुक देंगे, वो बिल्कुल complete look इसका दिखाएंगे। ये वाला लुक तो अभी आप लोग नाज़रीन देखेंगे, लेकिन इसके बाद इसी मेकअप को दूसरे आउटफिट के साथ थोड़ा सा आईज को चेंज करके और लिप कलर को चेंज करके आपको बताएंगे कि लुक चेंज कैसे हो जाता है। तो फर्स्ट आप देखिएगा निकाह लुक एंड देन अनदर लुक। जी आपको हमने फर्स्ट लुक पारीना का दिखा दिया था। अब गाजिया हमें दूसरा लुक दिखाएंगी और पारीना का आउटफिट भी चेंज हो गया है। सो गाजिया वैसे तो ये मेकअप भी अच्छा लग रहा है इस पर। बिल्कुल, मेकअप तो हमारा कई तरह के आउटफिट पे जा सकता है, लेकिन हमने क्योंकि आईलैश वगैरह हटा के लिपस्टिक हटा के के लुक तो अब हम चाह रहे हैं कुछ और लुक भी आप दिखाएं ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी आई है गाजिया एक दफा तो हम इससे पता नहीं नेक्स्ट टाइम पता नहीं आए नहीं आए फिर क्या होगा। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी और मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे और हम और एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। यस, नई नई चीजें लेकर आएंगे। तो अब गाजिया आप क्या दिखाएंगे? बेसिकली पहले हमने वाले जो आउटफिट था, क्योंकि वो वाइट के अंदर हमने स्टैंड आउट करवाना था और एक फॉर्मल ज़्यादा लुक था, तो ये इसमें हमने इसके बाल खोल दिए हैं और एक तरफ से, क्योंकि आज बहुत सी लड़कियां चाहती हैं गर्मी में भी कि गर्मी बर्दाश्त कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जैक्टली लेकिन वो गरारा भी था ना, तो उस पर जरा डिफरेंट लग रहा था। उस पे बाल मुझे पता नहीं समहाउ था, गरारे पे कहती हूँ बाल बंधे हुए होने चाहिए और ये थोड़ा डाउन स्टाइल है तो उस पे बाल खुले हुए भी चल जाएंगे। इसलिए हमने एक तरफ से ब्रेड कर दिए, जो आजकल बहुत मॉडर्न ब्रेड चल रही है, ठीक है। और अभी जो है मैं इसकी आईज में मजीद लिपस्टिक हम इसमें लाइट ही रखेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी आंख मजीद इन्हांस करके दिखाऊंगी। वैसे भी इन्हांस आंख लग रही है, लेकिन अगर हम इसको मजीद इन्हांस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आंख में वाइट पेंसिल डालूंगी। पहले लगा रहे हैं वाइट आई पेंसिल जो आंख के अंदर लगेगी। आप ये किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, अच्छे ब्रांड का जो अच्छा इन्हांस करे। हाँ देखो, ठीक है, आंख एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। और इसके बाद मैं इसकी आंख के नीचे, मैं इसकी आंख के अंदर बहुत ब्लैक नहीं कर रही हूँ। आप इसमें काजल, इस लुक में आप काजल भी लगा सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि मैं बहुत काजल लगाऊं। मैं इसमें आंख के ऊपर देखो, ब्लैक दो तरीके से किया जा सकता है। इसमें आप आंख को मिक्स भी कर सकते हैं। इसकी आंख क्योंकि बड़ी है तो मैं इसको बहुत पॉप आउट नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी आंख थोड़ी छोटी है तो आप उसमें, जिस तरह मैंने ये वाली साइड पे रखा हुआ है कि हमने थोड़ा सा डिस्कनेक्शन रखा हुआ था, तो आप उस तरह कर सकते हैं। मैं आंख में दोनों ऊपर देखो, मैं थोड़ा सा मर्ज करूँगी ताकि वो एक थोड़ा सा लेंथ वाला ही, ऊपर देखो थोड़ा लेंथ ही रहे, ठीक है। तो हम दोनों आंख में करेंगे। बिल्कुल, काला कभी भी हार्श नहीं दिखना चाहिए प्लीज। जो पूरी काली काली लाइनें होती हैं उसको अवॉइड करें। चाहे आपने जितना टमाटर करना है आप काले को इन्हांस करते रहें, लेकिन उसको कभी भी बहुत हार्श लुक नहीं दें। मैं हमेशा जब भी ब्लैक करती हूँ तो आई ऑलवेज ऐड अ बिट ऑफ डीप मरून और डीप ब्राउन कलर, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस डीप मरून कलर, ठीक है। और ये आप इसको यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, उसको हम ज़रा सा और डेप्थ में फ्रंट पे दे सकते हैं।
राइट, तो अब का जो लुक है गाजिया ने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। गाजिया थोड़ा सा इसका रिकैप दे दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आंख को थोड़ा सा और इन्हांस करूँगी, तो वी हैव इन्हांस द आइज़ एंड इसमें हमने लैशेस थोड़ी सी, जो आजकल मेक लैशेस चल रही हैं, हाँ, तो हाँ। पॉप आउट लैशेस लगाई हैं एंड न्यूड काइंड ऑफ लिप कलर बट मैट के साथ। वेरी नाइस, आई जस्ट लव्ड इट एंड पारीना लुक सो डिफरेंट। इसका जो पहला लुक था उससे बिल्कुल अलग लग रही है। सो नाज़रीन, आज आपने देखा कि ज़बरदस्त पूरा शो गया है। गाजिया ने बहुत अच्छा मेकअप किया और आउटफिट्स बहुत ज़बरदस्त थे गुज़ेल बाय आसमा इमरान के। आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आया होगा और मेरी तरफ से इजाज़त। लेकिन अभी आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम बहुत सारे आउटफिट्स की गुज़ेल की आपको कैटवॉक भी दिखाएंगे और जो गाजिया ने ये वाला लुक दिया है पारीना का, ये भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैड ग्रेट टाइम विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो नाज़रीन, मेरी तरफ से इजाज़त। अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप देखेंगे रैंप वॉक और आप देखेंगे मॉडल्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कपड़े गुज़ेल बाय आसमा इमरान के। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।